अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हमने कभी सोचा कि क्या हम ज़ाती तौर पर भी एक पाकिस्तानी और एक अच्छे पाकिस्तानी हैं? क्या हमने अपना हक अदा कर दिया एक पाकिस्तानी होने का? अगर नहीं किया तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस में पाकिस्तान को दे सकते हैं? हम पाकिस्तान के लिए बहुत से काम कर सकते हैं जिससे हम इंडिविजुअली ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अगर हम ज़ाती तौर पर देखें तो पाकिस्तान को, अगर हम अपना पाकिस्तान के एनर्जी सेविंग्स ही करें, पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल ही हम कम कर दें, तो पाकिस्तान को आईएमएफ से और पाकिस्तान को बेशतर दूसरे दोस्त ममालिक से कर्जे नहीं मांगने पड़ेंगे। अगर हम अपने ज़ाती तौर पर अपने अपने ड्यूटीज़ को सर अंजाम दें, अपनी अपनी ड्यूटीज़ को समझें, हम तो पाकिस्तान को हम बाकी एक एक बंदा मिल के पाकिस्तान को एशियन टारगेट और तरक्की याफ्ता ममालिक में की फहरिस्त में खड़ा कर सकते हैं। अगर हम ज़ाती तौर पर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम अपनी सेविंग्स पॉजिटिव में लेके आएँ। हम जितना कमाते हैं या तो हम अपनी आमदनी को बढ़ा दें, अगर हम अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा सकते तो हम अपनी सेविंग्स को बढ़ा दें। सेविंग्स को बढ़ाना बहुत मुफीद है। जैसे अगर जापान की मिसाल देखी जाए तो जापान के लोगों ने जापान को बनाया, यानी उन्होंने अपनी सेविंग्स को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा किया। और बैंक में ऐसा नहीं कि वो बैंक में ही सिर्फ पड़े रहे, लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने उस सेविंग्स को इंडस्ट्रीज को कर्जे दिए और वहां पे इंडस्ट्रीज लगे। और आज जापान ऐसा मुल्क है जो इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। ये जापान के लोगों ने ज़ाती तौर पर अपने ये काम किया, अपनी सेविंग्स को बढ़ाया और जापान को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। इसी तरह अगर हम देखें तो पाकिस्तान तकरीबन $10 बिलियन के करीब फूड आइटम को इंपोर्ट करता है। अगर हम इस फूड आइटम को की इंपोर्ट की और जो इंपोर्टेड फूड आइटम है अगर हम उसको इस्तेमाल ना करें, अगर हम पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान फूड आइटम्स को इस्तेमाल करें तो हम पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। हम अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इसको फ़रोग दें, हम गार्डनिंग करें, हम अपने अपने बागीचों में, अपने अपने घर, अपनी अपनी ज़मीनों पे अगर हम खुद एग्रीकल्चर की चीज़ें उगाएं तो पाकिस्तान एक वो मुल्क बन सकता है जो एग्रीकल्चर या अपने फूड को एक्सपोर्ट करे और उसकी फूड की एक्सपोर्ट बढ़ सके। अगर दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अमीर और दौलतमंद लोग हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट हैं। इसके साथ ही अगर हम अपने इंपोर्ट बिल को देखें तो एनर्जी का तकरीबन $20 बिलियन का इंपोर्ट बिल है। हमें चाहिए कि हम एनर्जी में इन्वेस्ट करें। हम एनर्जी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज़ करें। हम बड़ी बड़ी गाड़ियां ना चलाएं, या बड़ी बड़ी गाड़ियों को कुछ दिनों में, हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन हम ऐसे मुख्तस करेंगे, हम रोड्स पर नहीं लेके जाएंगे। अगर एक गाड़ी का हम सफ़र कर रहे हैं, 2 से 3 लोग एक गाड़ी में बैठ के सफ़र करें। हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करें, हम अपनी एनर्जी की सेविंग्स करें। अगर हम कोई अप्लायंस यूज़ नहीं कर रहे तो उसको सॉकेट से हम निकाल दें। इसी तरह एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल हो, पीक आवर्स में एनर्जी का हम कम से कम इस्तेमाल करें। हम सुबह सवेरे उठें, हम अपने काम जल्दी ख़त्म करें और रोशनी, जो सूरज की रोशनी है उसको हम बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अगर अभी हुकूमत को एनर्जी बचाओ पॉलिसी देती है तो हमारा सबसे बड़ा एतराज़ होता है कि हुकूमत हमें एनर्जी पॉलिसी क्यों देती है, हम रात 8 बजे बाजार बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें लें तो वहाँ भी ऐसा हुआ है। वहाँ भी हफ्ते में 3 रोज़ 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ रोड्स पर नहीं आई। उन्होंने भी अपने एनर्जी बिल्स को कंट्रोल किया। वेस्टर्न कंट्रीज ने ये वादा किया है कि 2030 के बाद वो ऑयल पर अपना इन्हिसार कम कर देंगे और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें या तरक्की पजीर ममालिक की बात करें तो उनमें ऑयल की जो खपत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय। हमारे आज वो मसले हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक या और वेस्टर्न ममालिक के आज से 50 या 60 साल पहले जो उनके मसले थे, पाकिस्तान आज उन मसलों में घिरा हुआ है। पाकिस्तान को अपने इंपोर्ट बिल को कम से कम करना चाहिए। पाकिस्तान को ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। अगर देखें तो पाकिस्तान रिन्यूएबल से तकरीबन इस वक्त सिर्फ 3% पाकिस्तान रिन्यूएबल सिस्टम से एनर्जी ले रहा है। हमें इस रिन्यूएबल सिस्टम से और अपनी एनर्जी देनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव एनर्जी, हमने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से हमें एनर्जी की अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए। हमें न्यूक्लियर एनर्जी को भी अपनी ज़रूरियात का जो परसेंटेज है उसमें बढ़ाना चाहिए। हमें उसकी प्रोडक्शन, न्यूक्लियर की, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की, सोलर, विंड, इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। हमें हमारी जो घरों की दीवारें हैं उनकी इंसुलेशन करनी चाहिए। पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है इंसुलेशन का, लेकिन अगर हम इंसुलेशन करेंगे तो हमारे घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहेंगे। ये बहुत बड़ा हमारा एनर्जी सेविंग्स कर सकते हैं और जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल की बिजलियों के जो हमारे बिल्स हैं उसमें भी कमी आ सकती है। इससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी और हमारा ही फायदा है। और
हम भी पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। हमें अपने पैसों को या तो इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी हमारे पैसे मईशत में चलते रहें और इस तरह मईशत भी मुल्क की मजबूत होगी, या अगर हम अपनी मईशत हम अपने अगर इन्वेस्ट कहीं नहीं कर सकते तो हम उन अकाउंट्स में अपने पैसों को रखें बैंक्स में, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या बैंक्स इंडस्ट्रीज को कर्जे दे सकें, और कर्जे से जो इंडस्ट्री लेगी वो अपनी इंडस्ट्री लगाएगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और शायद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से इन्हीं पैसों की आपके एक एक रुपए की वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा हो और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए डॉलर्स ला सके और पाकिस्तान से चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर सके। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो एज अ पाकिस्तानी हमें सोचनी पड़ेंगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम जाती और इंफरादी तौर पर कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ शामिल कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन अगर हम सोचें एज अ पाकिस्तानी बन के कि हमें एज अ पाकिस्तानी क्या करना चाहिए और हम अपने पाकिस्तान को कैसे तरक्की याफ्ता मुल्क और कैसे एशियन टाइगर बना सकते हैं, हम कैसे IMF और अपने दोस्त ममालिक के कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लें कैसे तरक्की कर सकती हैं, हम कैसे भीख मांगने से हम अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी अगर ये छोटे छोटे काम और बहुत से ऐसे काम हैं जो एक पाकिस्तानी अपने तौर पर ज़ाती हैसियत में कर सकता है, पाकिस्तान की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकता है, तो उसे लाजमी चाहिए। इस उम्मीद के साथ अपनी वीडियो को इख्तिताम करूंगा। हम अपने ज़ाती तौर पर इंफरादी तौर पर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको ज़रूर निभाएंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।